नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसएसएन न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। एमजीएम मेडिकल कॉलेज में पारा मेडिकल स्टाफ ने किया प्रदर्शन। 2 साल के कोर्स को 15 दिनों में पूरा करने का विरोध। सिने तारीख माधुरी दीक्षित के प्रशंसक शहर के चर्चित पप्पू सरदार भगवान श्री राम का बैच का वितरण निःशुल्क करने का अभियान की शुरुआत की। झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 2 साल के कोर्स को 15 दिनों में पूरा कर निर्बंधन किया जा रहा है। इससे स्टाफ में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। मंगलवार को स्टाफ का गुस्सा फूट पड़ा। पारा मेडिकल स्टाफ ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हेमंत सोरेन और बन्ना गुप्ता हाय हाय के नारे लग गए। पारा मेडिकल स्टाफ का कहना था कि उन लोगों ने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया है और साथ ही 1 साल का इंटर्नशिप को भी पूरा किया है, जिसके बाद वे लोग अनुबंध पर काम कर रहे हैं। अब झारखंड सरकार द्वारा पारा मेडिकल स्टाफ को स्थायी कराने के लिए कुल 600 से ज़्यादा पद निकाले गए हैं, जिसके लिए झारखंड में निबंधन होना आवश्यक है। अब पूर्व में जिन लोगों ने राज्य के बाहर 6 माह का कोर्स किया है, उन्हें मात्र 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर उनके बराबर ही दर्जा दिया जा रहा है। साथ ही झारखंड में उनका निबंधन भी कराया जा रहा है। अब पारा मेडिकल स्टाफ खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। पारा मेडिकल स्टाफ ने बताया कि पूर्व में इसकी शिकायत अधिकारियों से की गई थी, जिसके बाद मामलों को संज्ञान में लिया गया था, पर अब फिर से 15 दिनों की ट्रेनिंग देकर निबंधन कराया जा रहा है। पारा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन द्वारा कई बार बन्ना गुप्ता से शिकायत की गई थी, पर कोई हल नहीं निकला। उन्होंने डीएलसी को भी इसकी जानकारी दी, पर कोई भी उनकी मदद को तैयार नहीं है। बताया गया कि जितनी भी रिक्त पदों की भर्ती निकाली गई है, उनमें भी 50% आरक्षित है। पारा मेडिकल स्टाफ ने कहा कि अगर सरकार उनकी मांगों को सुनती है तो यह आंदोलन और उग्र होगा। हम लोगों के साथ ये अन्याय हो रहा है। आखिर देखा जाएगा तो 15 डेज में कोई भी ऐसा नहीं होता है ट्रेनिंग की जो दे करके हम लोगों का 3 साल का मेहनत को बर्बाद किया जाए। हम लोग भी यहाँ पे कर रहे हैं, एक रूल रेगुलेशन, एक पॉलिसी की तरीके से हम लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपना सीट को ले करके अपनी जितनी भी कैपेबिलिटी है उसको दिखा रहे हैं। उसके बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। 15 डेज में ऐसा कौन सा रजिस्ट्रेशन मिल जाता है कि जो हम लोग नहीं कर सकते। फिर हम लोगों को भी सरकार 15 डेज का रजिस्ट्रेशन दे दे। हम लोग क्यों 3 साल मेहनत करेंगे यहाँ पे। हम लोग इतना मेहनत करके 10, 12 करके आते, फिर एंट्रेंस देते, मतलब हजारों बच्चों से हम लोग कॉम्पिटिटिव करते हैं। उसके बाद यहाँ जाकर हम लोग को अलॉट होता है और वो लोग जो है 15 दिन में आके कहीं अलग अलग जगह से दूर दूर स्टेट से किए हुए फर्जी 8,000 10,000 दे के कहीं फर्जी से मतलब डिग्री ले लिए। और उसके बाद जो अभी वैकेंसी भरने के लिए रजिस्ट्रेशन का जरूरत पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग को जैसे हम लोग पढ़ के 3 साल बाद हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, वो लोग अभी 15 दिन में रजिस्ट्रेशन लेके वैकेंसी भरने के एलिजिबल हो जाएंगे। तो फिर हम लोग का फ्यूचर इसमें चला जा रहा। हम लोग वो लोग हम लोग अभी जो आए हुए हैं, सरकार को जो नियुक्ति पद निकला ना, उस बेसिस पे वो लोग 15 दिन का ट्रेनिंग में आए हुए हैं। अभी सिने तारीख माधुरी दीक्षित के प्रशंसक शहर के चर्चित पप्पू सरदार भगवान श्री राम का बैच आम लोगों के बीच निःशुल्क वितरण का अभियान शुरू किया। इससे पूर्व उन्होंने विष्णुपुर स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार पूजा अर्चना एवं आरती की, जहां 1100 दीपों की माला से जय श्री राम लिखा गया। इसके बाद भगवान श्री राम के बैच वितरण का शुभारंभ मंदिर के पुजारियों द्वारा किया गया। 500 वर्ष के कठिन संघर्ष और तपस्या के बाद आगामी 22 जनवरी सोमवार को अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले जमशेदपुर वासी भी शहर को राममय बनाने के लिए अपने अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी प्रयास के क्रम में सिने तारीख माधुरी दीक्षित के प्रशंसक शहर के चर्चित पप्पू सरदार भी भगवान श्री राम का बैच आम लोगों के बीच निःशुल्क वितरण का अभियान शुरू किया। इससे पूर्व उन्होंने विष्णुपुर स्थित श्री राम मंदिर में मंगलवार पूजा अर्चना एवं आरती की। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य और दिव्य मंदिर निर्माण को लेकर पूरे देश के साथ हमारे जमशेदपुर में भी उत्साह का माहौल बना हुआ है। मैं नहीं, पूरा देश कर रहा है। और कभी हम लोग सपने में सोचा करते थे या कहानी सुना करते थे कभी श्री राम जी की अयोध्या के बारे में। फिर सपना था कि कब राम मंदिर बन गए, कब राम मंदिर बनेगा। इस सपने को पूरा हो गया सपना, और इसका श्रेय हम लोगों से ज़्यादा हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी जी को जाता है। उन्होंने सारे दुनिया के, सारे संसार के, पूरे भारत का सर जो है गर्व से ऊंचा कर दिया है। इसका श्रेय उन लोगों को जाता है। जय श्री राम, जय श्री राम। बस पप्पू सरदार भैया जमशेदपुर में आंध्रा वक्ता श्री राम मंदिर में
पप्पू भैया 1100 दिया जलाए हैं जय श्री राम करके। और पप्पू भैया बहुत सारे मंदिर में ये सब पूजा सब करते रहते हैं। और ये जो राम मंदिर का जो पूजा होने वाला है वो पूजा के लिए बैच और बहुत सारे कार्यक्रम करने चाहते हैं और कर रहे हैं। और पप्पू भैया ये सब काम बहुत करते रहते हैं और ये समस्या से जुड़े हुए हैं पप्पू भैया। नमस्कार, KPG नायर, चेयरमैन केरल समाज मॉडल स्कूल। केरल समाज मॉडल स्कूल का तरफ से 74th रिपब्लिक डे मनाने के लिए हर झारखंड निवासियों को, स्पेशली जमशेदपुर निवासियों को हमारा तरफ से और केरल समाज मॉडल स्कूल की तरफ से शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे व राहुल गांधी के 8वां दिवसीय झारखंड दौरे को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वागत एवं अभिनंदन की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलवार को पूर्वी सिंहभूम जिले के कांग्रेस के जिला प्रभारी बलजीत सिंह बेदी ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। मौके पर जिला के प्रभारी बलजीत सिंह बेदी ने बताया, झारखंड में कांग्रेस की मजबूती को लेकर पूर्वी सिंहभूम जिले में कई टास्क नेता व कार्यकर्ता को दिया गया था। उसी को लेकर अब तक क्या क्या काम हुआ है उसकी समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने बताया, हम सभी के नेता राहुल गांधी के न्याय यात्रा झारखंड में 8 दिन तक यात्रा रहेगी। 8 दिनों में 804 किलोमीटर पैदल यात्रा तय करेंगे। उसमें पूर्वी सिंहभूम जिला भी शामिल है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रणनीति तैयार की जाएगी। साथ ही लोगों को जोड़कर राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने की तैयारी की जाएगी। मौके पर जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे ने बताया, हर मोहल्ले हर घर के नौजवान बेरोजगार हैं। महंगाई की मार से लोग त्राहिमाम हो रहे हैं। सरकारी काम करने वाले पदाधिकारी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। वैसे नौजवानों को न्याय दिलाने के लिए हमारे नेता राहुल गांधी भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। राहुल गांधी के नए यात्रा जमशेदपुर होकर गुजरेगी, उसके लिए ऐतिहासिक तैयारी की जा रही है। यहाँ कांग्रेस के संगठन की मजबूती पर बात करने आए हैं। बहुत सा टास्क जिला को मिला था, क्या क्या काम हुआ, जो हम लोगों ने रूपरेखा तैयार की थी उस मद्देनज़र में कितना काम हुआ है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, उसकी हम समीक्षा बैठक करेंगे। साथ ही साथ हम सब आज यहाँ आए हैं कि राहुल जी हमारे नेता भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आरंभ किया है 14 तारीख से, जो 20 तारीख को महाराष्ट्र में जाकर उसका समापन होना है। हम सब सौभाग्यवान हैं कि इस बार इस न्याय यात्रा में राहुल जी का जो यात्रा है उस पद यात्रा में झारखंड भी है और झारखंड को 8 दिन मिले हैं। 8 दिन वो झारखंड में दौरा करेंगे और उस 8 दिनों में 804 किलोमीटर उन्होंने चलना है। 13 जिलों से को वो कवर करेंगे। उसमें हमारा पूर्वी सिंहभूम जिला भी उसमें आता है, जो उस दायरे में जहाँ से उनको गुजरना है, उसकी तैयारी में हम सब आज यहाँ आए हैं। हिंदू पीठ जमशेदपुर एवं झारखंड क्षत्रिय संघ के संयुक्त तत्वाधान में आगामी 19 जनवरी को वीर महाराणा नामक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जहां प्रखंड राष्ट्रवादी विचारक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ शामिल होंगे। इसकी जानकारी आयोजकों ने एक वार्ता के दौरान दी। 18 जनवरी को हवाई मार्ग से पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ रांची हवाई अड्डा पहुंचेंगे, जिसके बाद वे सड़क मार्ग से जमशेदपुर पहुंचेंगे। वहीं 19 जनवरी को कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और मुख्य कार्यक्रम राजेंद्र विद्यालय सभागार में आयोजित होगी, जहां वे मुख्य वक्ता के रूप में शामिल होंगे। बता दें, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ राष्ट्रवादी विचारक है और वे खासकर युवा कार्यों को हमारे राष्ट्रीय हित के प्रति प्रेरित करते हैं। हिंदू पीठ और झारखंड क्षत्रिय संघ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये आयोजन राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में होगा और कार्यक्रम का नाम वीर महाराणा होगा। हम सबको जैसे पता है कि इतिहासकारों ने वीर महाराणा के इतिहास को जितने अच्छे तरीके से लिखना चाहिए था नहीं लिखा, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे इतिहासकारों ने इस पर शोध किया और उस इतिहासकारों के शोध से पता चला कि अकबर महान नहीं है, वीर महाराणा प्रताप महान है। इस विषय को जन जन तक पहुंचाने का काम राष्ट्रवादी वक्ता श्री पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी कर रहे हैं और इसी विषय पर उनका
राजेंद्र विद्यालय ऑडिटोरियम में लेक्चर होना है, जो संध्या 5 बजे होगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सब के नेता और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरजू राय जी होंगे। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी 18 जनवरी को जमशेदपुर पहुंचेंगे। उनका रांची हवाई अड्डे पे 5 बजे स्वागत होगा। उसके बाद जमशेदपुर वो पहुंचेंगे। सुबह पुष्पेंद्र जी 19 तारीख को हिंदू पीठ स्थित गणपति जी का आरती करेंगे और जमशेदपुर के अनेक संगठन, विभिन्न संगठनों को बुलाया गया है जो उनसे मिलना चाहते हैं, वो पुष्पेंद्र जी का स्वागत करेंगे। उसके बाद 92 में जमशेदपुर से जो लोग अयोध्या कार सेवा के लिए गए थे, उनका स्वागत पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी करेंगे। ठीक 11:15 पे पुष्पेंद्र जी साक्षी स्थित महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा पे माल्यार्पण करेंगे और वहाँ झारखंड क्षत्रिय संघ के अनेक इकाइयों के साथ या अनेक अन्य संगठनों के साथ मुलाकात करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जाएंगे और शाम को ठीक 5 बजे उनका जो मुख्य कार्यक्रम है, जो मुख्य विषय है, जहाँ जमशेदपुर के सभी लोग को बुलाया गया है, सभी लोग आने को इच्छुक है, उनका वो कार्यक्रम होगा। चूँकि राजेंद्र विद्यालय में सीट लिमिटेड है, इसलिए हम लोगों ने पास का व्यवस्था किया है। पास हिंदू पीठ के कार्यालय से निर्गत हो रहा है और झारखंड क्षत्रिय संघ के कार्यालय से निर्गत हो रहा है। स्वदेशी जागरण फाउंडेशन की एक इकाई एवं स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा आगामी 13 मार्च से 21 मार्च तक जमशेदपुर के गोपाल मैदान में स्वदेशी मेला का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में आज बिष्टुपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रांगण में आर्य कार्यक्रम में विवरण का संप्रेषण का कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में 13 मार्च से 21 मार्च के मेले की घोषणा की गई। मेले में आकर्षण के रूप में प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम संध्या किया जाएगा। लोक संगीत एवं लोक नृत्य, स्वादिष्ट व्यंजनों का उत्सव, विविध शैक्षिक प्रतियोगिताएं, लाखों की संख्या में ग्राहक प्रदर्शनी, बच्चों के मनोरंजन की व्यवस्था की गई है। स्वदेशी जागरण मंच एवं सीरियल संयुक्त तत्वाधान में हर वर्ष जमशेदपुर महानगर में एक मेले का आयोजन ऐसे मेला 2001 से हम लोगों ने लगाना शुरू किया और आज शहर का एक बहुत बड़ा मेला का रूप ले लिया। उसी का हम लोग एक विवरणिका संप्रेषण हम लोग करते हैं, जिससे पूरे शहर में उसके बाद से हम इसका प्रचार प्रसार करना शुरू करते हैं। हम अपने स्टॉल धारक जो 22-24 स्टेट से आते हैं पूरे भारत से, उनको भी हम यह विवरणिका देने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से मेला का प्रारंभिक जो कार्य है वह आज ही कार्यक्रम से होता है, इसीलिए यह कार्यक्रम रखा गया। स्वदेशी मेला हर वर्ष गोपाल मैदान बिष्टुपुर में होती है। इस वर्ष वह 13 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक मिलेगी। इस वर्ष हम लोगों ने, चूँकि आप देख रहे होंगे देश में सबसे बड़ा मुद्दा जो आज का है वह रोजगार का है, तो हम रोजगार का या पिछला 4-5 साल से स्वदेशी मंच नए व्यापारियों को जो स्टार्टअप के माध्यम से देश में एक नया प्रारूप खड़ा करने का कोशिश किया है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ा है प्राइवेट सेक्टर्स में। तो हम चाह रहे हैं इस बार एक नया मेले में जरूर थे स्टार्टअप कॉरिडोर करने, और वह स्टार्टअप कॉरिडोर के माध्यम से युवाओं को एक मैसेज देने का काम करेंगे कि आप भी इस क्षेत्र में आकर के कुछ नया करके, कुछ नया इनोवेटिव आइडिया लेकर के नया व्यापार बना सकते हैं। सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा आयोजित झारखंड बिगेस्ट फेस्ट कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 20 जनवरी 2024 को टेल्को क्लब में होगा, जिसकी जानकारी देने हेतु सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के चेयरमैन भरत सिंह ने बताया कि सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया के द्वारा झारखंड स्तर पर झारखंड बिगेस्ट फेस्ट कार्यक्रम के लिए डांस, सिंगिंग और मॉडलिंग का ऑडिशन लिया गया था, जिसका पहला ऑडिशन 26 नवंबर को धनबाद में और दूसरा ऑडिशन 30 दिसंबर को रांची में और तीसरा ऑडिशन 23 दिसंबर 2023 को माइकल जॉन ऑडिटोरियम बिष्टुपुर में किया गया। पर कार्यक्रम के प्रति लोगों की रुचि और मांग को देखते हुए हमने इस कार्यक्रम के लिए एक विशेष ऑडिशन का भी आयोजन किया था,
जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपना ऑडिशन दिया था। कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स का ग्रैंड फिनाले के लिए ट्रेनिंग और ग्रूमिंग शुरू किया जा चुका है। ग्रैंड फिनाले के लिए सेलेक्ट हुए सभी कैंडिडेट अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 20 जनवरी को टेल्को क्लब जमशेदपुर में होगा। ग्रैंड फिनाले में विशेष अतिथि के रूप में बॉलीवुड की लोकप्रिय अभिनेत्री श्रीमती भाग्यश्री जी उपस्थित रहेंगी, जो कि बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्रियों में से एक हैं। इस झारखंड बिगेस्ट फेस्ट का टोटल प्राइज मनी 2 लाख रुपए है। झारखंड का चयन के लिए सनराइज इवेंट मैनेजमेंट इंडिया, जो कि भरत सिंह वेलफेयर ट्रस्ट के अधीन चलती है, विगत 2 महीनों से धनबाद, रांची, जमशेदपुर और जिसका अंतिम ऑडिशन जो है वुमेंस कॉलेज में किया गया। इसमें जितने बच्चे निकल के आए उनका ग्रैंड फाइनल 20 जनवरी को टेल्को क्लब में किया जा रहा है। इस शुभ अवसर पर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए फिल्म अभिनेत्री मैंने प्यार किया कि प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीमती भाग्यश्री जी उस दिन उपस्थित रहेंगी स्पेशल गेस्ट के तौर पर। और इसमें जो भी निर्णायक की भूमिका निभाने वाले लोग हैं, सभी जज, इंडियन आइडल, फैशन इंडिया, खादी इंडिया से लोग इसमें जुड़ रहे हैं और जज की भूमिका वो निभाएंगे और यही लोग सब जजमेंट करेंगे जो कलकत्ता से आने वाले हैं। मैं आप तमाम लोगों से, आम आवाम से अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि आप लोग आइए। और इस बार हम लोगों ने बहुत ही अच्छा इसमें कुछ ऐड किया है, कुछ थीम ऐड किया है कि हम लोगों ने देखा है कि हमेशा से जो भी कार्यक्रम होते हैं वो करीब करीब 10 बज जाते हैं कार्यक्रम। उसके बाद फिर परिवारों को जाने में दिक्कत होती है, मतलब खाने पीने से लेकर सारी चीज़ों में। तो हम लोगों ने फूड पास का इस बार इंतज़ाम किया है कि आप पे करेंगे और फूड पास आपको टेल्को क्लब में, हमारे साक्षी ऑफिस में या ऑनलाइन बुक माई शो से भी आप ले सकते हैं, जिससे आपको रात में कहीं भी जाने के लिए, रेस्टोरेंट जाने के लिए या अन्य किसी से परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अच्छे लजीज व्यंजन जो है हम लोग वहीं पर टेल्को क्लब में ही सभी लोगों को देंगे जिनको आपको परचेस करने होंगे। और फूड में अच्छे स्टार्टर से लेकर डिनर का भी हम लोगों ने व्यवस्था किया है, जिससे आम लोगों को परेशानी ना हो पाए। तो मैं आप लोगों के माध्यम से आम आवाम से अपील करता हूँ कि एक अच्छे कार्यक्रम, एक अच्छे शो आप भी भागीदारी बनिए और अपने बच्चों का आने वाले भविष्य को। नमस्कार, जोहार, एससीसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। 22 तारीख को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा के साथ शुरुआत होना है। हमारे साथ करनी सेना के उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और साथ ही साथ करनी सेना के तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनके हाथ में पगड़ी। सीधे हम विनय जी से जुड़ते हैं और ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कार्यक्रम है, 22 तारीख को क्या क्या है कार्यक्रम और क्या क्या करना है। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जय श्री राम बोल करके संबोधन बोलना चाहूँगा, क्योंकि ये हम लोग के लिए बहुत खुशी का विषय है कि इस कलयुग में भगवान राम हम लोगों के सामने दोबारा साक्षात देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और थोड़ा सा हम लोगों को मायूसी इस बात का है कि जो प्रण हम लोगों के पुरखों ने, राजपूतों ने जो लिया था आज से 500 साल पहले, जब बाबर ने हमारे राम मंदिर को विध्वंस किया था, उस समय करीब 105 गांव के करीब 90,000 राजपूतों ने प्रण लिया था कि जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं होता है हम लोग अपने पैरों में चमड़े का चप्पल या कोई भी चमड़े का जूता या कुछ भी है और पगड़ी अपने सर पे धारण नहीं करेंगे। इतना तक कि हमारे घर में कोई विवाह समारोह हो या कोई भी समारोह, हम उसमें पगड़ी धारण नहीं करेंगे। तो ये हम लोग चाहते हैं कि जब प्रभु का आगमन हो रहा है तो हम लोग अपनी ओर से वो जो 105 गांव के प्रमुख है उन लोगों को 5 फरवरी को झारखंड करनी सेना की ओर से हम लोग 105 गांव के प्रमुखों को ये पगड़ी वहाँ उनको सौंप करके उनका सम्मान देना चाहते हैं। अच्छा, 5 तारीख को चलिए एक कार्यक्रम आप लोगों के द्वारा आयोजित किया जा रहा है कि आप वहां जाएं, लेकिन झारखंड में खासतौर पे जमशेदपुर में 22 तारीख को क्या क्या आयोजन किया जाएगा? 22 तारीख को हर्षोल्लास से दीप जलाकर, पटाखे, आतिशबाजी कर राम मंदिर का निर्माण को, प्राण प्रतिष्ठा का हम लोग ये पूजा करेंगे और हर्षोल्लास से इसको मनाएंगे। और साथ में सरकार से मांग भी करेंगे कि इसको नेशनल हॉलीडे के तौर पर दिया जाए, घोषित किया जाए और इसको सब पूरा हिंदू समाज या सर्व समाज मिलकर इसको बहुत हर्षोल्लास से मनाएं। हमारे साथ हरि सिंह राजपूत भी है। कितना बड़ा गर्व का बात है, क्योंकि 22 तारीख को यानी 500 साल पुराना जो सभ्यता है, जो हम लोग का संस्कृति है, उसको लेके मोदी जी खुद 22 तारीख को वहाँ पे पहुंचेंगे, शुरुआत करेंगे। आज से शुरुआत भी हो गई है,
इतना बड़ा गर्व का विषय है। और सबसे पहले तो मैं इन पिछले 500 सालों में इस राम मंदिर के निर्माण को लेकर जिन बलिदानियों ने अपनी जान की आहुति दी, मैं सबसे पहले उन्हें याद करके नमन करता हूं, क्योंकि आज ये राम मंदिर बन रहा है तो ये 500 साल के लोगों के संघर्ष का ही परिणाम है कि आज एक मंदिर को निर्माण होते हुए हमारी पुष्ट देख रही है, जो आज के हमारे इतिहास में आने वाले दिनों में लोग चर्चा का विषय होगा। तो मैं सबसे पहले उन्हें नमन करता हूं, उनके बलिदान को प्रणाम करता हूं। और आज पूरा हम लोग देख रहे हैं कि पूरे शहर ही नहीं, पूरे देश भर में एक दिवाली की तरह जश्न है। लोग इंतजार हैं, लोग भावुक हैं कि हमारे राम, हमारे आराध्य राम प्रभु श्री राम हमारे आ रहे हैं। और इसको लेकर पूरे देश भर में दिवाली को मनाने को लेकर लोग अलग अलग तैयारियां कर रही हैं। कहीं मंदिरों की सफाई हो रही है, मंदिरों में दीपोत्सव का प्लानिंग हो रहा है, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं प्राण प्रतिष्ठा का अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है, कहीं लोग सुंदर पाठ भी करा रहे हैं, कहीं अलग अलग माध्यम से लोग अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये बिल्कुल ही देशवासियों के लिए एक उत्साह का विषय है कि हमारे राम प्रभु के नाम पर, क्योंकि राम हमारे लिए, हम सबके लिए थे और पूरे देश भर में एक उल्लास है, तो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। और हमें मौका मिल रहा है कि इस मंदिर के निर्माण में हम अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाए। तो हम लोग क्षत्रिय करनी सेना परिवार अपनी पूरे जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड की टीम 5 फरवरी को यहाँ से निकलेगी और उस गांव में जाके जिसने अपने स्वाभिमान के प्रति आज पगड़ी नहीं पहना, आज उन्होंने पगड़ी, उनके भी पैर में वो कांटे चुभते होंगे, उन्हें भी इस कड़कड़ाहट में पैर ठंडा होता होगा, उनके भी पैर में वो चोट लगती होगी, लेकिन उन्होंने अपने स्वाभिमान के खिलाफ समझौता नहीं किया। उन राजपूतों के भी बलिदान को जो आज हमारे जो पुरखों ने वो जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को जो उस गांव के लोगों ने निभाया है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम लोग उन सभी को याद करते हुए इस सम्मान की ओर झारखंड से प्रस्थान करेंगे 5 फरवरी को। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, मैं ये भी अपील करता हूँ, करनी सेना ये अपील करती है कि आप जहां भी रहे, घर पे भी है, अपने बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ हर्षोल्लास के साथ ये त्योहार की तरह मनाएं। देखिए, ये पगड़ी है, इसी तरह का पगड़ी जो है वो 105 गांवों में ये लोग जाएंगे और उन लोगों को पहनाएंगे जो कई सालों से ना ही पगड़ी विवाह में पहने हैं और ना ही पैरों में चप्पल पहनते हैं। मैं पीयूष मिश्रा, एसएससी न्यूज जमशेदपुर। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए एसएससी न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।